नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल वीए क्रिकेट ज्ञान में। आई होप कि आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। बात करते हैं कि कल जो मैच हुआ इंग्लैंड और नेपाल के बीच में, क्या मैच हुआ भाई। किसी एंगल से लग रही थी कि वो नेपाल है। इंग्लैंड वाले तो कंफ्यूज हो रखे थे कि भाई ये नेपाल बोल के हमें तो वापस इंडिया से ही भिड़ा दिया यार। नेपाल के उसमें थे ही कहाँ, सारे तो इंडियन ही थे उसमें भी। भाई यूएसए में इंडियन है, नेपाल में इंडियन है, ये हो क्या रहा है। ये जितनी भी ये टीमें हैं, ये सब इंडिया की जितनी भी टीमें सब हमको हराने के लिए आई हैं क्या। परेशान हो गया इंग्लैंड भाई। वो तो कह रहा है दोगुना लगान नहीं लेंगे भाई, हम जो लगाना है वापस किया, वापस लो। और ये ऐसे ऐसे ऐसी टीमें लेकर आए हैं ये भाई साहब। इंग्लैंड वाले शौक हो रखे हैं, वो सदमे में है। कह रहे भाई हम जीते हैं या जितवाए गए हैं, समझ ही नहीं आ रहा हमको। ये क्या क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है इस वर्ल्ड कप में भाई। यूएस से हमें जितना मुश्किल हो गया था यूएसए से, वहां पाकिस्तान का मुश्किल हो रखा था नीदरलैंड से, यहाँ इंग्लैंड का मुश्किल हो रखा है नेपाल से जीतना। चल क्या रहा है ये वर्ल्ड कप। इस बार वर्ल्ड कप कोई ऐसी तो नहीं कि स्कॉटलैंड ही ले जाएगा। मुझे तो ऐसे ही हालात लग रहे भाई कि वर्ल्ड कप किसका है भाई, पता ही नहीं चल रहा। टॉप फोर में कौन आएगा भाई, किस कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहा। क्या क्या मैच खेला यार नेपाल। कौन सिखा रहा है तुम्हें ये ऐसी क्रिकेट। देख देख के सीख रहे हो। इतना देख लिया तुमने। इतना तो पाकिस्तान नहीं देख रहा जितना तुम सीख गए। अगर उनके पास हाई टेक्स फैसिलिटीज अगर होती ना भाई साहब, तो ये दीवार पे चिपका देते इंग्लैंड को। भाई ये बहुत बुरी तरह मार रहे थे कल। उल्ट भाई रिवर्स शॉट, इंग्लैंड ही उसे नहीं लग रहे, वो मार रहे। ए धड़, ए धड़, ओ धड़। अरे कौन मारता है ऐसे। इंग्लैंड वाले शौक में है। अगला मैच किससे है भाई, दोबारा तो नहीं है। वहां बेचारा पाकिस्तान सदमे में है कि यूएसए से क्या करना है। जीत गए तो दिक्कत, हार गए तो दिक्कत। अगर हम यूएसए से अगर हम जीत गए तो ट्रम्प का ही हमारा जो लोन है वो रोक ना दे। और अगर हम हार गए तो हमारी कौम नहीं छोड़ेगी। करे तो करे क्या। और वैसे ही 15 15 फरवरी आ रही है, उसमें खेलना है नहीं खेलना है ये ही नहीं पता। 2 अंक तो बड़ी मुश्किल से मिले, दूसरा अंक तो ले ले दो। अरे खेलने दो, पाकिस्तान को भी जीने दो, जी लेने दो भाई उसको भी। यहाँ इंग्लैंड का जीना मुश्किल हो गया, वहां उसका जीना मुश्किल है। क्या रहा है ये वर्ल्ड कप में यार। क्या चल रहा है ये। कोई भी टीम आ रही है पिटारे से अपने 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 प्लेयर्स निकाल रही है, और भाई ऐसे ऐसे विस्फोट मार रहे हैं। हद है भाई। लेकिन यार एक बात है, सैल्यूट है यार। नेपाल की टीम को सैल्यूट है यार, क्या खेली यार नेपाल की टीम। वाह, क्या खेली यार नेपाल की टीम। भले ही है एक ज्यादा मतलब अच्छी अच्छी टीम नहीं है उनकी नेपाल की टीम, लेकिन जितना भी नेपाल की टीम की बैटिंग देखने में जो मजा आया ना भाई, वाकई भाई बहुत मजा आया नेपाल की टीम को देखने को। सारे के सारे तो उसमें बहादुर हैं, सारे ही दिलेर हैं भाई। जितने भी ये बहादुर हैं सब वहीं के हैं ये। जितने भी नाम के पीछे बहादुर लगता है ना, वही है। सारे के सारे वहीं के हैं भाई ये। जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है। चाचा कोई है ही नहीं, वही साहब हो रखा था नेपाल का। भाई शुरू से लेके एंड तक मार ही रहे थे, और हारे कितने, मात्र 4 रन से। सिर्फ 4 रन से हारा नेपाल। 184 रन मारे थे इंग्लैंड ने, और 180 रन मार दिए नेपाल ने। बिना किसी फैसिलिटी के, बिना किसी सुविधा के, बिना किसी कोच के। डेल स्टेन ने भी भाई ट्वीट कर दिया था कि मैं इस टीम को कोच करने के लिए रेडी हूं। अरे उसको ऑफर मान लो, कहीं वो बाद में पलट जाए डेल स्टेन। ऑफर ऑफर एक्सेप्ट कर लो उसका भाई। कर लो, देर मत करो, जल्दी जल्दी पकड़ लो उसका उसका ऑफर। इंतजार खत्म ना हो जाए उसका। कल को तुम अगर साउथ अफ्रीका को हरा दोगे भाई, वो पलट जाएगा। इससे पहले एग्रीमेंट करा लो अपना। हाँ, हो गया, तुम सेफ। कहाँ से आ रही है तुम्हारे में इतनी हिम्मत। यूट्यूब से सीख रहे हो क्या तुम क्रिकेट, या इंस्टा से सीख रहे हो। कहाँ से सीख रहे हो नेपाल, कहाँ से, कौन सिखा रहा है।
तुम्हारे तुम्हारे देश में अगर स्टेडियम में अगर लाइट लग जाए तो वो हाईलाइट बन जाती है। तुम पे कोई फैसिलिटी तो है नहीं खेलने की। तुम खेल कैसे रहे हो इतना अच्छा? कौन सिखा रहा है तुम्हें? हम्म? चाइना तो नहीं सिखा रहा पीछे से आके? चाइना सिखा रहा है क्या? उन सालों को तो खुद खेलना नहीं आता क्रिकेट। तुम्हें क्या सिखाएंगे वो? ये तो भाई सीबीआई लगानी पड़ेगी तुम्हारे पीछे। तुम्हें क्रिकेट सिखा कौन रहा है? कल को तो तुम हमें ही हराने में, कल को तो वो कहते हैं ना भाई, जिसको किसी को हल्का ना समझ लो, कल को ऐसा ना हो भाई एशिया की नंबर वन टीम नेपाल हो जाए। ऐसे हो जाएगा क्या? यहाँ हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, भाई किसी की बात नहीं हो रही, सिर्फ नेपाल नेपाल की बात हो रही है। अभी नेपाल वो नेपाल नहीं है भाई। अभी इसको चाहिए फुल इज्जत। फुल इज्जत चाहिए भाई नेपाल को। दे दो, कर लो। आज उसके लिए क्लैपिंग मार लो भाई। कल को ऐसा ना हो ये बहादुर बहादुर जितने भी है ना, ये नाटे नाटे से भाई ये नाक के अंदर घुस जाएंगे। साले निकलने के नहीं। इतनी बुरी तरह मारते हैं कि अंग्रेज को। माना इन्होंने पूरे देश पे राज किया था, पर तुम उसका बदला अब लोगे क्या यार? अरे चले गए थे भाई वो, छोड़ दिया था उन्होंने। अब तो वो भी उनको तो लग रहा था कि हमने हमने छोड़ के ही ठीक किया भाई। ये पर ये नेपाल वाले आज अब बदला ले रहे हैं उनसे। अंग्रेजों को तो पता ही नहीं, इंग्लैंड वालों को तो पता ही नहीं चल रहा था कि क्रिकेट हमने बनाया। वो तो ऐसे नेपाल उस नेपाल को लगा रहा कि क्रिकेट का इन्वेंशन हमने किया है, अब किया है। अरे अब नहीं हुआ नेपाल भाई। बहुत पहले क्रिकेट का इन्वेंशन हो गया था। अब तुम इतनी बुरी तरह क्यों मार रहे हो इन अंग्रेजों को? बख्श दो भाई, चले गए वो अपने अपने देश चले गए। वो उनकी खुद बेचारे वो ले दे के पास हो रहे हैं। तुम उनको इतनी बुरी तरह ना मारो कि वो टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाए। मत करो भाई, मत करो। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, मत करो ऐसा। कल को अगर नेपाल अगर अंडर 4 में आ गया तो ऐसा ना हो कि पाकिस्तान को ही रोक दे। अच्छा हुआ इस टीम में यूएसए की जगह यूएसए होता, नेपाल होता, और नीदरलैंड होता और भारत होता, तो भाई पाकिस्तान का 2 से पिटना तय था। ओह, 3 से। एक तो नेपाल मारता, नेपाल नेपाल मारता भाई पलट के। उधर से वो ना छोड़ता, ट्रम्प भाई साहब। उनकी उन, उन, उनकी उनकी टीम ना छोड़ती। तीसरे में भारत तो कतई ना छोड़ता। बचा क्या उस पे? क्या बचा उस पे? कुछ ना बचा उस पे, खत्म हो गया वो। अरे जो बची कुची सांसें हैं, 15 तारीख को वो खुद खुद सदमे में है पाकिस्तान की, मुझे आना है कि मुझे नहीं आना है। अरे रिक्वेस्ट तो कर लो। वो तो इसी बेचारा भ्रम में है। अपनी शर्तें रख रहा है वो। और शर्तें भी क्या? कि हमारे साथ एक तो एक तो हमें पैसा ज्यादा चाहिए। दूसरा हमें भारत और पाकिस्तान के साथ जो भी क्रिकेट मैच होने हैं, वो वो चीज चाहिए। और दूसरा इनसे इनसे हाथ मिलाने के लिए ऐसे खड़े हैं पाकिस्तान वाले कि भाई हाथ तो मिला लेना हमसे इस बार। हमसे इतने खेलने की इतनी इतनी जिद क्यों कर रहे हो? पैसा। पैसा आता है भाई, पैसा। क्यों इतना पीछे है? क्यों इतना पीछे है पाकिस्तान कि भारत के साथ एक एक मैच हो जाए? क्योंकि ब्रॉडकास्टर जो भी हैं उन सब में उन सब के जो भी ब्रॉडकास्टर जो भी राइट्स है ये बिकते हैं। उसमें जो एड्स चलता है भाई, पैसा मिलता है। इसलिए तो सारे देश ये चीज चाहते हैं कि भारत के साथ एक सीरीज हो जाए। सीरीज का मतलब यही तो है, तभी तो पाकिस्तान अपनी अपनी हट में अड़ा हुआ है कि भाई हमें भारत के साथ एक मैच चाहिए। हमें हमें क्या कहते हैं, सीरीज चाहिए भारत के साथ। और हमें जितना भी हमारा जो भी फंड्स है उस उसमें बढ़ोतरी हो। यही चीज तो चाह रहा है पाकिस्तान। पर यही चीज जो भी आईसीआई की आईसीसी ने सारी उसकी शर्तों को खारिज कर दिया। उन्होंने साफ मना कर दिया, ना तो हम हैंडशेक करेंगे, ना तो हम सीरीज कराएंगे, ना तो हम आपके लिए क्या बोलते हैं हैंडशेक्स होगा, ना ही आटा मिलेगा, ना ही बाटा मिलेगा। और सिर्फ मिलेगा टाटा। ना तो राशन मिलेगा, ना ही तेल मिलेगा, ना ही नमक मिलेगा, और ना ही सरसों का तेल मिलेगा, ना ही चीनी मिलेगी, ना ही गन्ना मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। बस वही मिलेगा, आज ले टिल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 ि
ना तो ठीक। ठीक है, चल निकल यहां से। दरअसल तुम लोगों ने मुझे क्या समझ लिया था? है? हल्के में ले लिया? हल्के में ले लिया मेरे को?
कि कोई भी आएगा बेटे, आईसीसी है, और आईसीसी के पीछे कौन खड़ा है? बीसीसीआई। यहाँ से 80% रेवेन्यू अकेला बीसीसीआई देता है आईसीसी को। तू बात भले आईसीसी से कर रहा हो, लेकिन पीछे जो खड़ा है उसका साइन सिर्फ बीसीसीआई के ही होंगे। भूल गया क्या ये बात? हर बार भूल जाता है यार, और हर बार तुझे याद दिलाना पड़ता है कि आईसीसी के पीछे कोई खड़ा है तो वो है बीसीसीआई। क्या होगा तेरा? चलो, खैर, हमें क्या। अब बाथुड़े की जीत के बाद अब भारत की जो टीम है वो जा चुकी थी दिल्ली, और दिल्ली में लैंड करने के बाद वो सबसे पहले कहाँ गई? अपने गौतम गंभीर भैया के घर। गौतम भैया के घर में करने क्या गए? खाना खाने। खाना ही खाकर आए होंगे। सारी टीमें गई थी भाई। सारी टीम में मेरा मतलब कि सारी की सारी टीम के प्लेयर्स गए थे भाई। अर्शदीप गया भाई, मोहम्मद मोहम्मद सिराज गया भाई, अभिषेक शर्मा गया भाई, अपना सूर्य भाव गया, और बाहर ही खड़े हुए थे भाई। गौतम गंभीर और उनकी वाइफ और उनके बच्चे बाहर ही खड़े हुए थे भाई स्वागत के लिए। दिल्ली में भले ही है एक सांसद भी तो है गौतम गंभीर, टीम इंडिया में कोच के साथ साथ एक सांसद भी है भाई, जो फ्री में एक रुपए में बगला एक रुपए में बंदा लोगों को खाना खिलाता है। यार उसके लिए भी एक रिस्पेक्ट तो बनती है भाई, गौतम गंभीर के लिए। भाई देश के लिए बहुत कुछ करता है यार वो भी। उसका भी बहुत बड़ा योगदान है भाई इस देश में। खैर ये इस चीज के लिए तो टॉपिक बहुत बड़ा है, तो एक अलग ही बात इसकी कि टीम जो भी जब भी दिल्ली के अंदर जिस समय भी उन्होंने दिल्ली के अंदर लैंड किया, वो सबसे पहले अगर वो अपने होटल्स के बाद वो सीधा गए होंगे गौतम गंभीर के घर, जहां उनका डिनर हुआ होगा। उसके बाद उन सबकी जो भी मीटिंग्स हुई होंगी या जो भी कुछ बातचीत हुई होगी, उसके बाद वो सीधा फिर अपना रवाना हो गए अपने होटल्स के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, या जरा से भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।